हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। दोस्तों तो मैं लेके आ गया हूँ रीट मेंस एग्जाम के लिए। दोस्तों अपने राजस्थान के जो आभूषण है और वेशभूषा है उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और अपने राजस्थान के जो मेले हैं उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और अपने राजस्थान की जो लोक नृत्य है उनसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अपने राजस्थान के लोक देवता है, इन चारों टॉपिकों से मिलाकर के दोस्तों मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, हाली द्वारा हल जोतना प्रारंभ जो करते हैं उस समय जो गोगर आकड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठ लगाई जाती है वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देके तो उसके अंदर कितनी गांठ लगाई जाती है हमें वो बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 9 गांठ उसके अंदर लगाई जाती है जो गोगर आकड़ी बांधी जाती है उसके अंदर। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित लोक देवता और जो मुख्य तीर्थ स्थल है उनमें से कौन सा युग्म असंगत है वो आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी और वीडियो पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना तल्लीनाथ जी जो कतियाशर बीकानेर है, ये इसमें असंगत युग्म हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सुमेलित करना है, एक तरफ तो अपने लोक देवता दे रखे हैं और एक तरफ उनकी जन्म स्थान दे रखे हैं, तो इनको हमें मिलाना है, सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर आप इधर ये कोट दे रखा है उसमें से अपना चयन कर सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने उत्तर नंबर जो फर्स्ट है दोस्तों, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। यानी आपको एक को मिलाना है दो से, यानी गोगा जी का जो जन्म स्थान है ददरेवा चूरू के अंदर है दोस्तों, और पाबू जी का कोहू के अंदर है दोस्तों, और हड़बू जी का अपने मुंडोल के अंदर है दोस्तों, और अपने फत्ता जी का हो जाएगा संतों के अंदर हो जाएगा इनका जन्म स्थान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कनफट्टे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने जीण माता का दोस्तों। ये जो कनफट्टे जोगी हैं वो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ इनके जो गीत होते हैं वो गाते हैं अपने जीण माता के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बेंगती गांव जो फलोदी के अंदर पड़ता है वो किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है, वहां पे आपको ये बताना है। जो बेंगती गांव है फलोदी के अंदर उसमें किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने हड़बू जी है, उनका मंदिर कहाँ है तो बेंगती गांव फलोदी के अंदर उनका मुख्य मंदिर है वो स्थित है। किनका? हड़बू जी का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर के बाठी जो राजवंश है उनकी कुल देवी कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताना है। तो जैसलमेर के जो बाठी हैं उनकी कुल देवी अपनी हो जाएगी स्वांग्य माता है, वो उनकी कुल देवी हो जाएगी। स्वांग्य माता है वो उनकी कुल देवी हो जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चार हाथों वाले जो लोक देवता हैं वो किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है कि चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने कल्लाजी राठौड़ है, उनको दोस्तों चार हाथों वाले जो देवता हैं वो कहा जाता है। सुमेलित करना है, एक तरफ तो अपनी कुल देवी दे रखी है और उनकी जाति दे रखी है, यानी कौन सी कुल देवी की कौन सी जाति है। तो आप कोट देख के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसका फर्स्ट अपना आंसर है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो ये सी वाला ऑप्शन नंबर है, जो सॉरी सी वाला नहीं, इनका ऑप्शन नंबर अपना डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी आपको एक को मिलाना है चार से, यानी करणी माता की जो जाति है वो चारण है, सकराय माता की जो जाति है वो खंडेलवाल है, और आई माता की जाति शीरवी है, और अपनी जो नारायणी माता है उनकी जाति नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तेजा जी की जो पत्नी है उसका नाम क्या था, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि तेजा जी की जो पत्नी है उसका नाम क्या था। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों अपने पेमल है, जो तेजा जी की पत्नी का नाम था। किस लोक देवता का जन्म अंडू कश्मीर के अंदर दोस्तों एक गांव, मतलब बाड़मेर का एक गांव है अंडू कश्मीर, उसके अंदर हुआ है। किस लोक देवता का जन्म स्थान पूछ रहा है दोस्तों। अंडू कश्मीर जो बाड़मेर के अंदर पड़ता है वहां पे किस लोक देवता का जन्म हुआ है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने जो रामदेव जी हैं उनका जन्म बाड़मेर जिले के अंडू कश्मीर गांव के अंदर हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त
जानकीलाल भांड है उनका संबंध किस लोक नाट्य से है, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने स्वांग है दोस्तों, उनका संबंध अगर आपसे पूछे कि इनके कलाकार कौन है या फिर जानकीलाल का संबंध किससे है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अपने स्वांग से इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों, जानकीलाल भांड का। ये लोक नाट्य से क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध जो नाहर नृत्य हैं वो दोस्तों अपने उसकी परंपरा कहां से प्रचलित है, वो आपको बताना है कि नाहर नृत्य है वो कहां पे किया जाता है। तो नाहर नृत्य अपने मांडल भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है दोस्तों। ये अपने मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य और स्थान सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तुर्रा जो कलंगी है, जो मारवाड़ का ये स्थान सही सुमेलित नहीं है। तुर्रा कलंगी नाट्य है वो मारवाड़ के अंदर नहीं किया जाता है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं। जयदयाल सोनी और अपने चेतराम है वो किससे संबंधित है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने तुर्रा कलंगी है वो ख्याल है उससे संबंधित अपने जयदयाल सोनी और चेतराम, ये दोनों व्यक्ति संबंधित हो जाएंगे तुर्रा कलंगी ख्याल से। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि फल्गुबाई है उनका संबंध किस लोक नृत्य से है। तो फल्गुबाई का संबंध अपने चरी नृत्य से हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो श्रावण भादो मास के अंदर 40 दिन तक किया जाता है। ऐसा कौन सा मेवाड़ क्षेत्र का जो नृत्य है वो 40 दिन तक किया जाता है अपने श्रावण भादो मास के अंदर। तो आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी एक ऐसा नृत्य है जो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और ये श्रावण और भादवे महीने में किया जाता है और ये 40 दिन तक चलता है दोस्तों। 40 दिन तक हमारे यहाँ पे चलता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर गौरी नृत्य है। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये चंग नृत्य है वो किया जाता है। निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं वो युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। कुछ यहाँ लोक नृत्य दे रखे और उनसे संबंधित जो क्षेत्र दे रखे वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बम्ब रशिया, ये बीकानेर का, ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो किसी भी नृत्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने वालर नृत्य है उसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। जो वालर नृत्य है उसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पूरिया नामक जो पात्र है वो किस नाटक का हिस्सा है या फिर किसका हिस्सा है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पूरिया है अपने गौरी नृत्य है उसकी एक नाटिका है दोस्तों। क्या है, पूरिया गौरी नृत्य की एक नाटिका है। भील जो जनजाति है उसके पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि भील जनजाति के जो पुरुष है वो कमर पर एक वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खोयातू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खोयातू कहते हैं। जो भील जनजाति के लोग कमर पर एक वस्त्र लपेटते हैं उसे खोयातू कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है कि एक तरफ तो वस्त्र दे रखे हैं और एक तरफ अपने मानव के जो अंग दे रखे हैं वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने रमजोल है वो कलाई पे नहीं पहनी जाती है दोस्तों, ये इससे असुमेलित हो जाएगा क्योंकि रमजोल अपने पैरों में पहनी जाती है दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर।
तो कौन सा ऐसा आभूषण है इन चारों में से जो पैरों में नहीं पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने नागौरी। एक ऐसा आभूषण है दोस्तों, वो पैरों में नहीं पहना जाता है। मांदलिया नामक जो आभूषण है महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर देके। तो इसका राइट आंसर है अपने गले के अंदर पहना जाता है दोस्तों, जो मांदलिया होता है वो आभूषण महिलाओं द्वारा। चीर पटोरी क्या है, उसका आपको आंसर देना है कि ये चीर पटोरी है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ये जो साड़ी है दोस्तों, वो उसको चीर पटोरी भी हम कहते हैं। साड़ी है उसको चीर पटोरी भी हम कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा, दामना जो नामक आभूषण है वो कहाँ धारण किया जाता है? आपको वो बताना है कि जो दामना आभूषण है वो कहाँ धारण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अंगुलियों के अंदर दोस्तों, ये जो दामना है वो धारण किया जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है, वो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता है। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों रखड़ी है दोस्तों, ये गले में नहीं पहनी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कशुमल का जो रंग है उसका क्या अर्थ है? कशुमल का रंग है उसका क्या अर्थ है, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कशुमल रंग का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने, इसका अर्थ हो जाएगा अपने लाल रंग। उसका क्या अर्थ हो जाएगा? लाल रंग है कशुमल का रंग। जो अर्थ है उसका अगर पूछे कशुमल रंग का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है लाल रंग। हमें हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है, आपको वो बताना है। हमेल वो अपने किस शरीर के किस अंग पे पहने जाने वाला आभूषण है हमेल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गले के अंदर पहना जाता है ये हमेल, जो अपने शरीर का आभूषण है वो। टड्डा आभूषण पहना जाता है, तो टड्डा और आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो टड्डा अपने दोस्तों बाजू में पहना जाता है। टड्डा कहाँ पहना जाता है? बाजू में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, किस लोक देवता का जन्म अंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, तो ये अपने रामदेव जी हो जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक अपने दोस्तों संत रामदेव हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? संत रामदेव हो जाएंगे, कामड़िया जो पंथ है उनके संस्थापक। निम्न में से किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के नाम मतलब ऊंटों के देवता माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ऊंटों के देवता के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपने बाबूजी, एक ऐसे लोक देवता हैं जो ऊंटों के देवता के नाम से जाने जाते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना, तो इसकी स्थापना अपने रामदेव जी ने की थी। ये क्वेश्चन भी एक रिपीट हो गया दोस्तों। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है उसे किसे मान्यता प्राप्त है? तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो। तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में अपने जो जिलानी माता है उसे मान्यता प्राप्त है। अलवर क्षेत्र की ये लोक देवी है। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो कोलू गांव अपने पाबूजी से संबंधित हो जाएगा। कोलू गांव किससे संबंधित है? पाबूजी से। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान और अपने जो एक तरफ तो लोक देवी है और एक तरफ अपने स्थान है वो सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई माता ओशिया। ये स्थान सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, जो आई माता है ओशिया के अंदर नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं उनका मंदिर है वो अपने लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों वो अपने लूनी नदी के किनारे स्थित है। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध आपको बताना है कि किस लोक देवी से है। तो इसका राइट आंसर है आई माता का संबंध अगर पूछे तो बिलाड़ा से हो जाएगा, या फिर आई माता लोक देवी है उसका संबंध अपने बिलाड़ा से हो जाएगा। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे स्थित है वो आपको बताना है कि तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो तुलजा भवानी का मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित हो जाएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर और चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, शिवरात्रि पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? वो आपको बताना है कि शिवरात्रि का जो पशु मेला है उसका आयोजन कहाँ होता है। इसका राइट आंसर है अपने करौली के अंदर ये
शिवरात्रि का जो पशु मेला है वो आयोजित होता है। यानी कल के दिन ये अपने शिवरात्रि का जो पशु मेला है वो लगा था। कौन सा पशु मेला और अपना जिला है वो सही सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर देके। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिवरात्रि पशु मेला। ये सवाई माधोपुर के अंदर नहीं पड़ता है, ये अभी अपने पीछे क्वेश्चन में देखा था वो कहाँ पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्तिक महीने के अंदर दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है, वो आपको बताना है। कि जो कार्तिक महीना आता है उसके अंदर एक मेला लगता है चंद्रभागा पशु मेला, वो राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने झालरा पाटन के अंदर दोस्तों। ये जो चंद्रभागा पशु मेला है वो कार्तिक महीने के अंदर लगता है दोस्तों। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर में कोल्लू अथवा कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है, वो ऐसे कौन से लोक संत हैं दोस्तों। ऐसे कौन से लोक संत हैं जो चैत्र अमावस्या के दिन जोधपुर के अंदर कोल्लू या फिर कोल्लूमंड गांव है उसके अंदर विशाल मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बाबू जी हैं, उनका मेला लगता है अपने कोल्लूमंड ग्राम के अंदर दोस्तों। और कोल्लूमंड है ये अपने जोधपुर के अंदर पड़ता है अपने बाबू जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी जो मेला है वो मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है, वो आपको बताना है कि जो सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो किस जनजाति से संबंधित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सहरिया जनजाति से ये मेला संबंधित है। गोमती सागर पशु मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है, वो आपको बताना है कि गोमती सागर जो पशु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये झालरा पाटन के अंदर किया जाता है दोस्तों, जो गोमती सागर पशु मेला है उसका आयोजन। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सम्मिलित नहीं है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत पशु मेला है, ये करौली के अंदर नहीं लगता है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दधी माता का जो मेला है वो निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है, वो आपको बताना है कि दधी माता का जो मेला है वो किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दधी माता का मेला अपने नागौर जिले के अंदर लगता है दोस्तों। बेनेश्वर का मेला कब बढ़ता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बेनेश्वर का जो मेला है वो कब बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है। तो बेनेश्वर का मेला अपने डूंगरपुर जिले के अंदर बढ़ता है दोस्तों। ये बढ़ता है अपने माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है दोस्तों। कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। राजस्थान में सीताबाड़ी मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है, वो आपको बताना है कि जो सीताबाड़ी का जो मेला है वो किस कस्बे के निकट आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केलवाड़ा है दोस्तों, उसके निकट ये सीताबाड़ी का जो मेला है वो लगता है। धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दोनों वीडियो स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनको भी आप देखें और हमारे चैनल को